तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 7.1 का पार्ट 1 करने वाले हैं। देखिए साथियों, इसके पुराने प्रश्नों के जितने भी पार्ट हैं, मतलब इसके पुराने चैप्टरों के, उन सबको मैंने हल करा दिया है। उनकी जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वो भी मैंने करा दी, ठीक है ना साथियों। चलो तो अपन जल्दी से ये वाला प्रश्न करते हैं। तो देखिए साथियों, अपन पहले इसमें पढ़ेंगे राशियां। राशियां क्या होती हैं? राशियां सर जो चीज होती हैं, जैसे अपन दूरियां नापते हैं और अपन पैसे गिनते हैं, तो काय में गिनते हैं? देखिए, दूरी या किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिली सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो देखिए साथियों, अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें एक चीज दी गई है, अनुपात। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होता है? अनुपात एक राशि होती है जिससे अपन एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं। देखिए, तुलना करते हैं, अनुपात का सीधा मतलब होता है तुलना करना, कुछ नहीं है इसमें। जरा देखते जाइए, मैं आपको कैसे ये प्रश्न समझाता हूँ। देखिए, ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, चलो पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तुलना कीजिए। ठीक है ना साथियों, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन को काय की करना है, पहले साइकिल है, फिर उसके बाद में स्कूटर है। तो यही देखेंगे, पहले साइकिल, देखिए है ना, ये करना है। देखिए, एक और बार ढंग से पढ़िएगा प्रश्न को। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, साइकिल अनुपात स्कूटर, यही दिया है। अपन को की साइकिल को स्कूटर से तुलना करना है, ठीक है ना साथियों। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे साइकिल अनुपात स्कूटर। मैंने आपसे कहा ना, अनुपात का मतलब सिर्फ होता है, क्या होता है? तुलना करना, ये लिख दिया। फिर देखिए, अपन को काय की तुलना करनी है साथियों? गति की तुलना करनी है। अपन को गति के मान दिए गए हैं दो। गति के मान क्या दिए गए हैं? एक तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कूटर की कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अपन क्या करेंगे साथियों, अपन ना इसको बटे में बदल देंगे। बटे में बदल देंगे मतलब इसको अपन भाग में बदल देंगे। देखिए, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड ऊपर है, तो ये ऊपर ही रहेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे है, पीछे है, तो उसको नीचे रख देंगे। देखिए साथियों, पर आप भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। बटे का मतलब क्या होता है साथियों? बटे का मतलब होता है भाग। क्या होता है साथियों? भाग होता है, भाग। तो देखिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और ये किलोमीटर और किलोमीटर एक जैसे हैं, तो इनको काट दिया। फिर देखिए साथियों, अपन को प्राप्त हुआ 1/2। 1/2, लेकिन अपन को जो इसको अनुपात में दर्शाना था, तो अनुपात में दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि एक अनुपात जो ऊपर है उसको आगे लिखेंगे, और जो नीचे है ना उसको पीछे लिखेंगे। तो ये अपना आंसर आ गया साथियों। अनुपात मतलब देखिए, ठीक है ना साथियों, यही होता है 1/2 आ गया साथियों। अपन ने इसकी तुलना कर दी अनुपात से, ठीक है ना साथियों। चलो अब अगला प्रश्न करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, बी वाले में 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, लेकिन 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 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे साथियों। अपन को पहले देखिए साथियों, इधर मीटर है और इधर किलोमीटर है, तो दो समान राशियों पे तुलना करते हैं। या तो फिर दोनों ही किलोमीटर होते या फिर दोनों ही मीटर होते। तो 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, तो अपन किलोमीटर बड़ी वाली राशि को छोटी वाली राशि में बदल लेंगे। बड़ी वाली राशि को छोटी वाली राशि में बदलने के लिए, मतलब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, यहाँ पे 1000 का गुणा कर देंगे। 100 में 1000 का नहीं, 10 में 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 10,000 मीटर। 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे साथियों? 10,000। लेकिन ये किलोमीटर नहीं रहेंगे, ये मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मीटर। ठीक है ना साथियों। देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे ये 10 किलोमीटर से नहीं, अपन को 10,000 मीटर से तुलना करनी है। अब देखिए साथियों, तो अपन करेंगे, काय की तुलना करनी है? 5 मीटर अनुपात 1000, नहीं 10,000। ऐसा नहीं, देखिए 10,000 है ना, तो अपन ने क्या कर 10,000, 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर में बदल दिया है। तो अपन ऐसा लिखेंगे 10,000 मीटर। ठीक है ना साथियों। अब इसकी तुलना करेंगे, वही वाली बात मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि इनको बटे में ले आते हैं। बटे में लाएंगे तो इनको क्या, ऊपर वाली संख्या ऊपर रहेगी,
नीचे वाली संख्या नीचे वाली आ जाएगी, ठीक है ना साथियों। ये मीटर से मीटर का था, इसको काटेंगे, देखिए इसका भाग देना आप, इसका भाग देंगे, काय में देंगे साथियों, 5 दूनी 10, तो 10 का 10 कट गया यहाँ से, देखिए 2 बार में। और फिर देखिए साथियों ये जीरो जीरो आ रहे हैं, तो अपन इन जीरो जीरो को दो के बगल में लिख देंगे, क्योंकि ये कटने वाले तो है नहीं, तो अपन इसको लिख देंगे साथियों, 0 0 0 0, ठीक है ना साथियों। तो अपना आंसर आएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो अपना आंसर आएगा 1:2000, नहीं, एक 1/2000। लेकिन अब अपन इसको अनुपात में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे साथियों, अपन इसको अनुपात में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1:2000, ठीक है ना साथियों। ये आ गया। ऊपर वाली संख्या को आगे देखते हैं और नीचे वाली संख्या को पीछे लिखते हैं। देखिए साथियों इसमें भी आपसे वही पूछा गया है, आपको रुपए एक साइड पैसे दिए गए हैं, एक साइड रुपए दिए गए हैं, तो अपन को रुपए को भी पैसे में बदलना होगा। फिर रुपए को देखिए, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अपन ने रुपए को ही पैसे में क्यों बदला, क्योंकि बड़ी वाली संख्या को हमेशा छोटी वाली संख्या में बदलना होता है। कभी छोटी वाली संख्या बड़ी वाली राशि में बदली नहीं होती, बड़ी वाली राशि ही छोटी वाली राशि में बदल सकते हैं अपन, ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रुपए है ना, तो उसको पैसे में बदलेंगे। पैसे में कैसे बदलेंगे साथियों, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 5 पैसे होते हैं, नहीं, एक 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में 500 पैसे हो जाएंगे। अब देखिए साथियों अपन को 50 पैसे की 500 पैसे से तुलना करना है, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे अनुपात 500 पैसे। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, 500 पैसे, ठीक है ना साथियों। तो 50 पैसे बटे में, देखिए फिर अपन इसको बटे में ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे, ये जीरो से जीरो कटेगा, देखिए पैसे से पैसे कटा, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 10 से 50, ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 10 से 50, ठीक है ना साथियों, मतलब 5 10 से 50। देखिए 1/10 आया। अब 1/10 को अपन अनुपात में दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, एक हाँ, ऊपर वाली संख्या को पहले लिखेंगे 1, और दूसरी वाली संख्या को बाद में लिखेंगे 10, तो ये अनुपात में दर्शा हो गया। देखिए साथियों ये प्रश्न बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था इसमें, बस अपन को इतना सा काम करना था। पर देखिए साथियों दूसरा वाला प्रश्न आता है। दूसरे वाले प्रश्न में निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में परिवर्तित करना है, मतलब प्रतिशत में ज्ञात करना है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। देखिए साथियों अपन को, आपको प्रतिशत का मतलब तो पता ही होगा, परसेंटेज, जो आप लोग चाहते हैं बड़ी अच्छी बन जाए, ठीक है ना साथियों। देखिए अपन प्रतिशत देखते हैं, प्रतिशत कैसे बनाते हैं साथियों। तो देखिए अपन को पहले ये अनुपात में दिया गया है, तो पहले अपन इसको बटे में बदल देंगे। बटे में कैसे बदलेंगे साथियों, पहले कौन है, 3 है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, बाद में है 4, तो 4 को नीचे लिख देंगे। फिर साथियों अपन इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना साथियों। चाहे कहीं कर लो, ऊपर ज्यादातर आप ऊपर वाली संख्या में 100 का गुणा कर दीजिए करेंगे, 100 का गुणा करेंगे ना साथियों, तो यहाँ पे 100 गुणा कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 300 हो जाएंगे साथियों। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएंगे, बटे में 4, बटे में 4। ये अब अपन 300 में 4 का भाग देते हैं, देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ये कितने होंगे, 28 कितनी बार में आएंगे साथियों, 7 बार में आएंगे, ये आएंगे 7 बार में। बटे में 2 बचेंगे, 2 इनमें से घटाएंगे, 2 बचेंगे, ये 2 बचे, ये जीरो नीचे उतार लिया, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है ना साथियों। तो अपना आंसर आ गया 75%। अपन ने इसको अनुपात में प्रतिशत में बदला तो कितना आया, 75%, ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, 75% में बदलना है, इस तरह से बदलते हैं। तो चलो अब अगला वाला प्रश्न कराता हूँ मैं आपको। अगले वाले प्रश्न में भी कुछ नहीं है, देखिए जो ऊपर है, जो पहले है उसे ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है उसे बाद में लिखेंगे, ठीक है ना साथियों। और फिर इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे साथियों, 200 हो जाएंगे। अब 200 में 3 का भाग दीजिएगा, आप देखिए, या तो फिर आप दे के देख लेना, नहीं आप कैलकुलेटर से कर लेना,
ये देखना पर ये 18 आएंगे। वो कितने आते हैं कितनी बार में? 3 छक्के 18, 3 6 जा 18। ये आ गया, फिर 2 आया, फिर वही आएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 बचेंगे। उसी तरह अपन पॉइंट लगा लेंगे साथियों यहाँ पर, और जीरो बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ाना, आपको भाग देना तो आता है ना? कि नहीं आता? आता होगा ज़्यादातर तो। पर देखिए साथियों, ये भागना इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। तो अपन पॉइंट के बाद एक अंक के बाद एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये दूसरे अंक को एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे, जैसे 6 आ रहा था तो 7 लिख देंगे। यहाँ पे ये लिख दीजिएगा लगभग। यहाँ पे क्या लिखना है साथियों? लगभग लिख दीजिएगा, लगभग। लगभग लिख देंगे, ठीक है ना साथियों? क्या लिख देंगे? लगभग। हाँ, लगभग लिख देंगे। फिर देखिए साथियों, अपन तीसरा वाला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? अपन को दिया है 25, कुल विद्यार्थी है 25। ये तो बहुत सरल प्रश्न है साथियों, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लिखना है कुल विद्यार्थी हैं 25, और उसमें से 100%, मतलब 25 यानी 100%। उसमें से 72% जो बच्चे हैं वो गणित में रुचि रखते हैं। गणित में रुचि रखते हैं 72%। कितने प्रतिशत साथियों? 72%। ठीक है ना साथियों? 72% रुचि रखते हैं। और इसके बाद ज्ञात करना है रुचि न रखने वालों की संख्या। तो देखिए साथियों, सीधी सीधी बात, प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, है ना? तो अपन इसको ज्ञात करने की कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से 72 को घटा दो। 100 में से अगर अपन ने 72 को घटाया तो अपने आप आंसर आ जाएगा। 100 में से 72 को घटाएंगे, 100 में से 72 को घटाना है, कितने को घटाना है? 72 को। 72 को अगर घटाया प्रतिशत, तो अपना आंसर आएगा 28%। 28% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है साथियों, चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।